दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी गोरी नन की है जो एक बार जंगल में एक नंगे आदमी को देख लेती है। जब से ये अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पाती, यानी कि उसे भटाभट का भूत सवार हो जाता है और जो भी उसे मिलता है वो उससे पिलम पिलाई करके उसे जान से मार देती है। तो चलिए देखते हैं ये गोरी नन क्या क्या खलबली मचाती है। कहानी की शुरुआत में यही गोरी मैडम जंगल में मंगल कर रही थी, जिसका नाम है मार्लो, और ये बड़े मजे से घूम रही थी। तभी टहलते टहलते मार्लो को एक नंगा धड़ंगा आदमी दिख जाता है, जैसे कि ये मार्लो को ही लेने आया हो। जब मार्लो उसको देखती है तो उसके मुंह से हो निकल जाता है। वो आदमी कहता है, हो क्या कर रही है कौन तू? और ये सुनते ही मार्लो की फटके 64 हो जाती है और वो पहली फुर्सत में घोड़ी की तरह भग जाती है। कहीं पेलम पिलाई हो गई तो सही कह रहा है भाई तू। वो सीधे अपने भगवान के पास पहुंचती है और उनसे माफी मांग कर कहती है, हे भगवान, मैंने वो सब गलती से देखा है, मेरा कोई और इरादा नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो देखकर मेरी जीभ भी लपलपा गई थी और वो देखकर जो भी मेरे मन में ख्याल आए हो उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पर एक लौंडा आता है जिसका नाम फटी होता है और ये भेड़ों को चराता है। मार्लो को फटी की भेड़ पसंद आ जाती है तो वो कहता है, टेंशन क्यों ले रही है, वो देख अपने पास बतेरी भेड़ है। और फिर मार्लो उन भेड़ों के साथ खेलने लगती है। तभी उसे पानी में वही आदमी दिखता है जो उसे अभी जंगल में मिला था। अब ये देखकर मार्लो की दोबारा फटके 128 हो जाती है। तभी वो उसे खाने के लिए एक सेब देता है, लेकिन उसे देखकर मार्लो को फिर से वही विचार आने लगते हैं और वो दोबारा घोड़ी की तरह भग जाती है। जहाँ वो आदमी मन में सोचता है, पता है तेरे में खूब बड़ा है चस्का, हमें नहीं देगी तो किसे देगी अपना खोखला रास्ता। मार्लो एक बहुत बड़े चर्च में काफी ननों के साथ रहती है और इन सभी का काम है भगवान की प्रार्थना करना और सादा सिंपल खाना खाना। वहीं किचन में एक सीनियर नन आती है। वो कहती है, ओ नींद की रानी, अभी पिलाऊं तुझे पानी, मुंह धो के खाना बना दे। और इन सब में चश्मे वाली नन इनकी सीनियर है और अब ये सभी नन खाना खाती हैं। वहीं मार्लो की तो अभी भी फटी हुई थी, उसे सपोला देकर बहुत गिल्टी फील हो रही थी। वो बस उस आदमी के बारे में सोचती रहती है। फिर वो अपने कमरे में आती है और वहाँ भी वो उसके बारे में सोचती रहती है। फिर उसे फील होता है कि वो आदमी मार्लो को अपने पास बुला रहा है। तो फिर मार्लो अपने आप को एक कांटेदार रस्सी से बांधकर खुद को पनिशमेंट देती है ताकि उसे ये ख्वाब फिर से ना आ सके। तभी वहाँ पर दो नन आ जाती हैं जो मार्लो को बताती हैं कि हमारी गाय की तबीयत खराब है। तो फिर मार्लो गाय के पास जाकर उसकी देखभाल करती है और वहीं पर सो जाती है। तभी वहाँ पर वही आदमी झटका आता है। वो उसे ऐसे ताड़ रहा था जैसे वहीं पर मार्लो का मारियो गेम खेल ले। और फिर वो अपना झूठा सेब मार्लो के पास फेंक कर चला जाता है। और अब जैसे ही मार्लो की नींद खुलती है तो वो अचानक से सेब को देखकर डर के भाग जाती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहाँ पर एक दूसरी नन छुपी हुई थी। मार्लो अपने कपड़ों को निकालकर नुकीली रस्सी निकाल रही थी जिससे उसने खुद को सजा दी थी। और वो दूसरी नन मार्लो को ऐसा करते हुए देख लेती है और उसकी दीवानी हो जाती है। वो मार्लो से कहती है, दर्द होता है तो दर्द होने दो, अभी तो रात बाकी है, चल एक चुम्मी दे दे मार्लो। तो मार्लो कहती है, अरे दादा सटिया गई हो का? पर वो तुरंत मार्लो पर झपट्टा मार देती है और मार्लो से रगड़ा रगड़ी शुरू कर देती है। लेकिन मार्लो को ये नन नहीं बल्कि वो आदमी झटका ही लग रहा था जो उससे भटाभट कर रहा था। मार्लो के दिमाग में तो बस झटका ही झटका घूम रहा था। इसके बाद मार्लो फिर से अपने आप को सजा देने की कोशिश करती है, पर तभी वो रुक जाती है और अगले दिन सभी नन भगवान के सामने सर झुकाती हैं। जैसे ही मार्लो आती है तो उसको अपने भगवान की जगह शैतान की फोटो दिखती है। ये देखकर मार्लो की दोबारा फटके 256 हो जाती है। वो सोचती है कि उसे शैतान ने चुना है और वो चाहता है कि बाकी सभी नन नर्क में जाएं और मैं फालतू में खुद को सजा दे रही थी। शैतान ने मुझे ऐसा बनाया है और अब मैं सबसे भटाभट करूंगी। अगले दिन मार्लो फिर से जंगल में जाती है, जहाँ उसे वही भेड़ वाला लौंडा फटी मिलता है। मार्लो उसके पास जाती है और अपने कपड़ों को ऊपर करके उसके बगल में बैठ जाती है, यानी कि मार्लो फटी को पिपला रही थी और वो उससे गंदी वाली बातें करती है। क्या तेरी बंदी है? तूने धूम मचाले किया है या हाथ गाड़ी चलाई है? तो फटी कहता है, नहीं, ये क्या होता है? तो मार्लो कहती है, चलो मैं सिखाती हूँ। वो उससे चुम्मीबाजी करने लगती है। फटी सोचता है, ये साली नन सटिया गई है क्या? ये तो भक्ति पूजा करने वाली है ना, ये क्या कर रही है? और वो तुरंत उठकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे मार्लो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ओ फटी, तेरी तो चड्डी फाड़ दूंगी, मुझे रिजेक्ट करेगा, मैं रगड़े की दीवानी हूँ और शैतान ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। और फिर मार्लो वापस अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर वही रात वाली नन फिर से आती है। पर आज उसे एल्डर सिस्टर ने बहुत मारा था, लेकिन मार्लो को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो उससे चिपकने लगती है, लेकिन ये दूसरी नन उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मार्लो को पता नहीं क्या हो जाता है, वो उस नन को चाकू से मार देती है, यानी कि अब मार्लो को बस भटाभट चाहिए। इसके बाद मार्लो दूसरी नन के पास जाती है
है, जहाँ पर वो देखती है कि वो फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर मार्लो मन में सोच रही थी जल्दी मर जा, वैसे भी एल्डर नन ने तेरा खून पी रखा है। और तभी वो उस नन को धक्का दे देती है, जिससे वो भी मर जाती है। और ये फांसी इसलिए लगा रही थी क्योंकि एल्डर नन उसे बहुत डांटती और मारती थी। अब इसके बाद मार्लो फिर से फटी के घर जाती है, पर फटी वहाँ पर सो रहा होता है। फिर मार्लो फटी की दादी की मदद करने को बोलती है, तो वो उसे मना कर देती है। तो मार्लो मन में सोचती है, ओ बढ़िया, तुझे क्या लग रहा है कि मैं तेरी मदद करने आई हूँ? नहीं, मैं तो फटी से ढोल बजवाने आई हूँ। और जैसे ही दादी सो जाती है तो मार्लो फटी के पास जाती है और धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार देती है और फटी की रजाई में घुस जाती है। तभी फटी जाग जाता है और उसे भटाभट 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 नहीं करने देता, जिससे मार्लो पूरी तरह से चिढ़ जाती है। तो वो एक चाकू उठाकर फटी का काम तमाम कर देती है और फटी के घर में आग लगा के वहाँ से भाग जाती है। तभी फिर से उसे रास्ते में झटका का झूठा सेब मिलता है, जिससे उसे लगता है कि झटका मुझे झटका देना चाहता है। अगले दिन दो नन मार्लो के पास आकर उसे बताती हैं कि फटी के घर में आग लगने की वजह से वो भगवान को प्यारा हो गया है। थोड़ी देर बाद मार्लो को पता चलता है कि उसका लॉकेट गले से गायब है। तभी उसे याद आता है कि कल रात मेरा लॉकेट फटी के हाथ में रह गया था। ये जानकर वो जल्दी से फटी के पास जाकर उसके हाथ से वो लॉकेट ले लेती है, पर वहीं पर सीनियर नन मार्लो को ये सब करते हुए देख लेती हैं। और मार्लो जब सीनियर नन को देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है और वो नन भी मार्लो के पीछे जाती है, जहाँ वो सीनियर नन कहती है, कहाँ को भाग रही है रगड़े की दीवानी, मुझे पता चल गया है कि तूने ही फटी को मारा है। फिर वो एल्डर नन भगवान से मार्लो की माफी मांगती है, लेकिन मार्लो अपने शैतान को याद करती है। तभी शैतान उसके हाथ में एक रस्सी पैकेट कर देता है और वो उस रस्सी से सीनियर नन को मार देती है। और जब वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा रही होती है तभी एक डिब्बे में से एक छोटा सा फुकार मार देता है। ये देख मार्लो डर जाती है, अरे दादा जू का देख लियो। अगले दिन जब सभी नन सारी लाशों को जमीन में दफना रही होती हैं तो उसे देखकर मार्लो को एहसास होता है कि उसने इन सभी को मारकर कितनी बड़ी गलती की है। वो एक गुफा में जाकर अपने भगवान से माफी मांगती है कि तभी वहाँ पर झटका आ जाता है। वो मार्लो से कहता है, ओ रगड़े की दीवानी, तुझे शैतान ने चुना है और हम सभी ननों को अपने जैसा ठरकी बनाएंगे, ना कोई पाबंदी, जो करना है वो करो। इसके बाद अब सभी नन मिलकर मार्लो को अपनी हेड नन बना देती हैं और फिर सभी नन चर्च में जाकर दबा के मौज मस्ती करती हैं और अपने मन पसंद का खाती हैं और जश्न मनाती हैं। यहाँ तक कि वो बिना कपड़े पहने ही डांस करती हैं। जब मार्लो ये सब देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो उल्टा गुस्से में आ जाती है। पर तभी सारी नन मिलकर मार्लो को चाकू से मार डालती हैं और अब इस हालत में मार्लो उनसे बचकर अपने कमरे में जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है कि तभी उसके खून का निशान गायब हो जाता है और वहाँ पर वही सारी नन आती हैं जिन्हें मार्लो ने मार दिया था और वो खुद भी ठीक हो जाती है। दरअसल दोस्तों, मार्लो मूवी की शुरुआत में जंगल से लौटने के बाद सपना देख रही थी और जितना भी इस मूवी में जो भी कांड हुआ है वो बस मार्लो का एक सपना था और फटी भी जिंदा था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना आपको मार्लो का सपना कैसा लगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।